हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ज्ञानवर्धक चैनल ज्ञान के मोती में। डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम कैलेंडर की उत्पत्ति के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। डियर व्यूअर्स, चीन यूनानी सभ्यता में कैलेंड्स का अर्थ था चिल्लाना। उन दिनों एक आदमी मुनादी पीटकर बताया करता था कि कल कौन सी तिथि, त्योहार, व्रत आदि होगा, नील नदी में बाढ़ आएगी या वर्षा होगी। इस चिल्लाने वाले के नाम पर ही दैट हु कैलेंड्स इस कैलेंडर शब्द बना। वैसे लैटिन भाषा में कैलेंड्स का अर्थ हिसाब किताब करने का दिन माना गया है। उसी आधार पर दिनों, महीनों और वर्षों का हिसाब करने को कैलेंडर कहा गया है। डियर व्यूअर्स, हमारे जीवन में कैलेंडर का बहुत महत्व है। आज विश्व भर में जो कैलेंडर प्रयोग में लाया जाता है उसका आधार रोमन सम्राट जूलियस सीजर का ईसा पूर्व पहली शताब्दी में बनाया कैलेंडर ही है। जूलियस सीजर ने कैलेंडर को सही बनाने में यूनानी ज्योतिषी सोसिजिनीस की सहायता ली थी। माना जाता है कि रोम के पौराणिक पहले शासक रोमुलस ने 700 ईसा पूर्व में रोमन कैलेंडर पेश किया था। प्रचलित कैलेंडर वर्ष में 12 महीने होते हैं, जिनके नाम इस प्रकार पड़े हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले है जनवरी। वर्ष के पहले महीने जनवरी का नाम रोमन देवता जेनस के नाम पर पड़ा है। मान्यता है कि जेनस के 2 चेहरे हैं, एक से वह आगे तथा दूसरे से पीछे देखते हैं। इस तरह जनवरी के भी 2 चेहरे हैं, एक से वह बीते वर्ष को देखता है तथा दूसरे से वह अगले वर्ष को देखता है। जेनस को लैटिन भाषा में जनवरियस कहा जाता है, जो बाद में जनवरी हो गया। अगला महीना है फरवरी। इस महीने का संबंध लैटिन के शब्द फेब्रा से है। इसका तात्पर्य है शुद्धि की दावत। पहले इस माह में 15 तारीख को लोग शुद्धि की दावत किया करते थे। कुछ लोग फरवरी का संबंध रोम की एक देवी फेब्रेरिया से भी मानते हैं, जो संतानोत्पत्ति की देवी मानी जाती हैं। अगला महीना है मार्च। रोमन देवता मार्स के नाम पर पड़ा है मार्च महीने का नाम। रोमन वर्ष का प्रारंभ इसी महीने से होता था। मार्स मार्टियस का अपभ्रंश है, जो आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। शरद ऋतु समाप्त होने पर लोग दुश्मन देश पर आक्रमण करते थे, इसलिए इस महीने का मार्च नामकरण हुआ है। अगला माह है अप्रैल। इस महीने की उत्पत्ति लैटिन शब्द एपेरायर से हुई है, जिसका भाव या अर्थ है खुलना। रोम में इस महीने में कलियां खिलकर फूल बनती थीं, अर्थात बसंत का आगमन होता था। प्रारंभ में इस महीने का नाम अप्रैलिस रखा गया था। अगला महीना है मई। रोमन देवता मरकरी की माता मैया के नाम से मई महीने का नामकरण हुआ है। मई नाम की उत्पत्ति लैटिन के मेजोरस शब्द से भी मानी जाती है। यह रोमन कैलेंडर का तीसरा महीना माना जाता है। ऐसी संभावना जताई जाती है कि यह नाम शायद सम्मान और श्रद्धा की रोमन देवी मयेस्टा से भी आया होगा। अगला महीना है जून। इस महीने शादी करके लोग घर बसाते थे, इसलिए परिवार के लिए उपयोग होने वाले लैटिन शब्द जेंस के आधार पर जून का नामकरण हुआ है। एक अन्य मतानुसार जून महीने का नाम जियस देवता की पत्नी जूनो के नाम पर पड़ा माना जाता है। हालांकि यह नाम जून के लिए जूनियर यानी युवा पुरुष या जूनियर अर्थात छोटे से भी लिया जा सकता है। इसके विपरीत हम मई महीने को मायोर्स अर्थात बड़े हो चुके पुरुष या मेजर्स के लिए समर्पित कर सकते हैं। 2 महीनों अर्थात मई और जून को हम जवान और बूढ़े पुरुषों को समर्पित कर सकते हैं। अगला महीना है जुलाई। डियर व्यूअर्स, राजा जूलियस सीजर का जन्म एवं मृत्यु दोनों जुलाई में हुई थी, इसलिए इस महीने का नाम जुलाई रख दिया गया।
यही वह महीना था जिसमें जूलियस सीजर का जन्म हुआ था और उनकी हत्या के वर्ष 44 ईसा पूर्व में उनके सम्मान में जूलियस नाम दिया गया था और इसे रोमन कैलेंडर के अंतर्गत क्विंटिलिस अर्थात 5वां महीना भी कहा जाता है। अगला महीना है अगस्त। जूलियस सीजर के भतीजे ऑगस्टस सीजर ने अपने नाम को अमर बनाने के लिए सेक्सटिलिस का नाम बदलकर ऑगस्टस कर दिया, जो बाद में केवल अगस्त रह गया। मूल रूप से इस महीने को सेक्सटिलिस, जो कि लैटिन भाषा सेक्सटस से लिया गया है, जिसका अर्थ है 6, कहा जाता था, लेकिन बाद में रोमन सम्राटों में से पहले ऑगस्टस के सम्मान में बदल दिया गया था, क्योंकि इस महीने में उनके जीवन की कई भाग्यशाली घटनाएं घटी थीं। अगला महीना है सितंबर। रोम में सितंबर को सेप्टेम्बर कहा जाता था। लैटिन भाषा के शब्द सेप्टे का अर्थ है 7 और बर का अर्थ है वां, यानी सितंबर का मतलब हुआ 7वां, किंतु बाद में यह 9वां महीना बन गया। अगला महीना है अक्टूबर। अक्टूबर महीने का नाम लैटिन भाषा के शब्द ऑक्टो के आधार पर पड़ा है, जिसका अर्थ है 8वां, परंतु 10वां महीना होने पर भी इसका नाम अक्टूबर ही चलता आ रहा है। अगला महीना है नवंबर। नवंबर शब्द लैटिन भाषा के नोवेम से बना है, जिसका अर्थ है 9वां, पर 11वां महीना बनने के बावजूद भी इसका नाम नहीं बदला गया है। डियर व्यूअर्स, अगला और अंतिम महीना है दिसंबर। लैटिन शब्द डेसम यानी 10 के आधार पर दिसंबर महीने को दिसंबर कहा गया है। वर्ष का 12वां महीना होने पर भी इसका नाम नहीं बदल सका। डियर व्यूअर्स, तो ये थी आज की जानकारी जो कि कैलेंडर की उत्पत्ति के विषय में थी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि अन्य लोग भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार की और भी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। थैंक यू।